बहुत सारे लोग ये इतराज़ कर रहे हैं कि भाई जिस तरह से रजब भट्ट पर शिकंजा तंग किया जा रहा है, डक्की भाई के साथ जो कुछ हो रहा है, तो सिस्ट्रोलॉजी को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि सिस्ट्रोलॉजी भी उसी तरह से प्रमोशन कर रही थी और उसी तरह से ये भी करोड़ों रुपया ले रही थी। तो क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी और डक्की भाई के हवाले से। इन सब पर किस तरह से घेरा तंग किया जा रहा है और किस तरह से इनकी सारी जायदादें, होटल्स और उसके बाद इनके बैंक अकाउंट्स जहां पर करोड़ों रुपए आते हैं, वो यूट्यूब से भी हैं और बाकी जगहों से भी कमाए हुए पैसे, उन सारों को सील किया जा रहा है और उनमें से सारा पैसा गवर्नमेंट के पास कैसे चला जाएगा और किस तरह से इनको बाहर के ममालिक से पकड़ कर लाया जाएगा, ये सारी की सारी आज की इस वीडियो में तफसीलात आप जान सकेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि किसी को भी कोई भी इस तरह का कमेंट ना करें, क्योंकि हर इंसान पर अच्छा बुरा वक्त आता है। सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ना कि इसलिए कि आप किसी को गालियां दें या फिर ये कहें कि बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त मुश्किल वक्त आता है, वो गलती के बिना भी आ सकता है, आजमाइश भी हो सकती है और आपकी गलतियों की सज़ा भी हो सकती है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे बड़े यूट्यूबर रजब भट्ट के हवाले से। रजब भट्ट के हवाले से मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, उनको सुनने के बाद बहुत सारे और यूट्यूबर्स जो ये समझते थे कि यार इसमें तो कोई गुनाह नहीं, ये तो कोई हर्ज नहीं, ये तो कोई गलती नहीं, और वो ये समझते थे कि भाई बड़े बड़े लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात है, हमें पाकिस्तान में कौन क्या कह सकता है। भाई पाकिस्तान में जिसके पास डाला है, गार्ड्स है, उस बंदे की वाह है, भाई उसका होल्ड है। आप सभी को पता है कि रजब भट्ट के पास जब से पैसा आया उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी आए, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लोगों ने उनको शिकंजे में लिया। कभी उनको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, कभी उन्होंने गलती की, कभी उन पर गलती ना होने के बावजूद भी बहुत सारे केसेस बनते रहे। इस तरह की सूरत हाल उनकी रही शादी के बाद से। शादी उनकी पाकिस्तान की तारीख की एक बड़ी शादी थी जिसमें बहुत पैसा लुटाया गया। उनको लगा कि ये जो शादी है ना, जिस पर इतना पैसा लुटाया गया, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। नो डाउट उस शादी से उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ, उनकी अच्छी अर्निंग भी हुई, बड़े बड़े लोगों के साथ उनके और मज़ीद ताल्लुकात बने। लेकिन उन ताल्लुकात के बावजूद उनकी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल का शिकार हो गई। उनको पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और उसके बाद वो जो प्रमोशंस करते रहे, भाई जो जुए की एप्स पर वो प्रमोशंस करते रहे और उससे वो करोड़ों रुपया कमाते रहे। लोगों को लगा कि रजब भट्ट बता रहे हैं तो इसका मतलब है ये ठीक बता रहे हैं कि घर बैठे बैठाए आप गेम खेल लें और गेम से पैसा कमाएं और करोड़पति बन जाए। लेकिन इसी चक्कर में न जाने कितने मासूम बच्चे जुए पर लगे और जुए पर लगने के बाद उन्होंने घर से पैसे लिए, कभी ताया से लिए, चचा से लिए, मामू से लिए, पैसे लगाए जाते गए। ऐसे ही होता है, लगाए जाते गए, जो भी था बहरहाल पैसे लगाते गए वो, और यार पकड़ना नहीं इस बात को। खैर वो पैसे लगाते रहे, माँ बाप परेशान होते रहे। माँ बाप को लगा कि अब मेरा बेटा घर बैठ के पैसे कमाएगा, लेकिन कईयों की जिंदगियां बर्बाद हुई। लेकिन रजब भट्ट और रजब भट्ट के साथ और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स इससे करोड़पति नहीं अरबपति बनते। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने इन पर शिकंजा तंग करना शुरू किया, इनको अपने घेरे में लेना शुरू किया, तो ये लोग परेशान होने लगे। डक्की भाई ने भागने की कोशिश की, डक्की भाई पकड़े गए। डक्की भाई के साथ क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त रजब भट्ट को दुबई से पकड़ना था। रजब भट्ट दुबई से भागकर इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने अब ये कहा है कि मेरे सारे के सारे अकाउंट जो हैं वो गवर्नमेंट ने सील कर दिए हैं। भाई मेरा सारा का सारा पैसा उसमें है, मुझे तो पता ही नहीं था यार ये जुआ है, ये गलत काम है, मैं तो जानता ही नहीं था, वरना मैं करता ही ना। अभी उनका एक वीडियो क्लिप जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कसिनो में खुद जुआ खेल रहे हैं। अब जब ये वीडियो सामने आ रही है तो लोग ये कह रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि मैं जुए जैसी लानत में ना तो पढ़ना चाहता था और ना ही किसी को डालना चाहता था, मुझे तो पता ही नहीं था। ऑब्वियसली जहाँ कसिनो है, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जितने भी यूरोप कंट्रीज के ममालिक हैं, वहां पर जितने भी कसिनो होते हैं वहां पर एक अदद लड़की नहीं, 5-5, 7-7 लड़कियां सामने आपके डांस कर रही होती हैं और फुल लेकिन बात यहाँ पर यह है कि वो कसिनो में जाकर वहां भी जुआ खेल रहे हैं और साथ में अपना दुख भी सुना रहे हैं आवाम को कि भाई मेरे सारे अकाउंट्स बैन हो गए, अब तो मेरा सारा नुकसान हो गया, मेरे सारे, अब मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। ये भी मुमकिन है कि उनको इंग्लैंड से जाकर पकड़ा जाए
और वहां से उनको पाकिस्तान लाया जाए। खैर रजब भट्ट अब इतने भी सादे नहीं थे कि उनको पता हो कि गवर्नमेंट मेरे पे शिकंजा तंग कर रही है और पाकिस्तान में मेरे जो अकाउंट्स हैं वही यूट्यूब के साथ एडसेंस के साथ मुंसलिक हैं और वो उन अकाउंट्स को जारी रखे होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने अपना पैसा जैसा निकाल लिया होगा और ऐसा भी मुमकिन है कि उन्होंने पहले से ही यूके का अकाउंट एड्रेस अपने एडसेंस के साथ लगा दिया हो। इतने सादे तो वो नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े वकील वो करवा सकते हैं, उनके साथ उनके रवाबित हैं, दोस्तियां हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि भाई वो पहले से ही अपने अकाउंट्स लेकर ऐसे छोड़कर बैठे हो। और अगर हम बात करें इस एस्ट्रोलॉजी की, इकरा कंवल की, तो बहुत सारे लोग ये इतराज कर रहे हैं कि भाई जिस तरह से रजब भट्ट पर शिकंजा तंग किया जा रहा है, डक्की भाई के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उस एस्ट्रोलॉजी को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि इस एस्ट्रोलॉजी भी उसी तरह से प्रमोशन कर रही थी और उसी तरह से ये भी करोड़ों रुपया ले रही थी। तो क्या वजह है? तो बात यहाँ पर यह है कि एस्ट्रोलॉजी यानी कि इकरा कंवल एक खातून है और पहले तक बहुत सारे लोग उन्होंने लड़की कहते हैं, लेकिन अब वो खातून है। ऑब्वियसली उनकी शादी हो गई है, ये बात तो शायद उनको भी बुरी, मुझे खातून कह दिया। खातून शादी के बाद खातून हो जाती है और बच्चों के बाद तो वैसे ही खातून हो ही जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए उन पर शिकंजा इसलिए उस तरह से तंग नहीं किया जा रहा क्योंकि उनकी एक बहुत छोटी मासूम सी बच्ची है और इस वक्त हमारी जो पंजाब की वज़ीर आला है वो मरियम नवाज़ है और वो शायद इस चीज़ का ख्याल रखेंगी, मुझे यूँ लगता है। क्योंकि देखें इकरा कंवल एक तो लड़की है, ठीक है, और दूसरा ये है कि उनकी एक छोटी सी बच्ची है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूध पीती बच्ची को आप जो है उसकी माँ के साथ जेल में डाल दें, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बच्ची को बाहर रखा जाए। और होता होगा बहुत सारे गरीब ख़ानदान के लोगों के साथ होता होगा, ये इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया और उसके चंद दिन बाद ही वो जेल चली गई और फिर कई साल तक उन्होंने बच्चों को नहीं देखा और कुछ के बच्चे भी अंदर ही पल रहे हैं। तो ये होता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि उनको मेरा ख्याल है इसलिए थोड़ी छूट दी जा रही है कि वो अपनी बच्ची के साथ 40 दिन गुजार लें, उसके बाद उन पर कार्रवाई शुरू होगी। मुझे यूँ लगता है कि ये कहा गया होगा कि 40 दिन आप गुजार लें इत्मीनान से, क्योंकि ज़ाहिर है रिकवरी, ऑपरेट और ये वो सब चीज़ें जो होती हैं डिलीवरी के वक्त, पेन, तकलीफ, सारी चीज़ें, इसलिए मेरा ख्याल है उनको 40 दिन दिए गए थे। अब शायद उन पर भी कार्रवाई शुरू होगी। और एक और बात मैं आपको बताऊँ कि एस्ट्रोलॉजी इकरा कंवल का और डक्की भाई का कंबाइंड एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट है। अब कहा यह जा रहा है कि उस रेस्टोरेंट को भी सील किया जाएगा डक्की भाई के हवाले से। मतलब मैं आपको बताता चलूं कि डक्की भाई के घर को भी नीलाम करने की खबरें सामने आ रही हैं। डक्की भाई को अभी तक जमानत नहीं मिल रही। शुरू में आप लोगों को याद होगा जो मामला मुझे लगता है कि जो बिगड़ा है ज़्यादा, वो इस बात से बिगड़ा है कि डक्की भाई जब पहली बार अरेस्ट हुए, उनको हथकड़ियाँ लगी, तो डक्की भाई जो है ना यूं विक्ट्री का निशान बनाते हुए और चिप्स खाते हुए ऐसे। देखिए मैंने पहले कहा कि किसी की तकलीफ़, परेशानी, मुश्किल में उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि देखिए अगर आप जब जुए के केस में पकड़े जा रहे हैं और आपको पता हो कि मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं पाकिस्तान के बड़े से बड़े वकील को हायर करूँगा और मैं बाहर आ जाऊँगा, और फिर गवर्नमेंट को ये लग जाए कि भाई ये तो हमें ये बताना चाह रहा है कि मेरे आगे तो कोई कानून नहीं है, तो फिर रियासत से बड़ा कोई दिलेर बदमाश कोई नहीं होता। जो रियासत है ना वो हमेशा किसी भी मुल्क की हो, वो हमेशा ताकतवर होती है। रियासत किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त, किसी के लिए भी कुछ भी कर सकती है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में ना तीन चीज़ों से ना आप लोगों को पंगा नहीं करना चाहिए। पहला, किसी भी मुल्क की रियासत, इस्टेब्लिशमेंट, किसी भी चीज़ से आप पंगा ना करें। दूसरा, खुदा की कुदरत से आप पंगा ना करें। तीसरा, अपनी सांस से कभी पंगा ना करें। हाँ जी, जब आप इन तीन चीज़ों से पंगा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी। ठीक है, तो भाई आप इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखें। इसी तरह से डक्की भाई का वो जो अंदाज़ था, मुझे लगता है कि उस अंदाज ने उनको उस मुसीबत में डाला है। शायद ये केस था, उनसे पैसे रिकवर हो जाते, फिर वो बाहर आ जाते, लेकिन अब जो उनको खींचा जा रहा है, उसके बाद ना तो वो कभी हंसे हैं और ना उनके चेहरे पर कभी स्माइल आई है। रोते हुए वो सामने ज़रूर आए हैं, लेकिन मुस्कुरा कर नहीं आए। और डक्की भाई के हवाले से आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वो जेल में बेहोश हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है एक वो शख्स जो कई सालों से, बल्कि वो तो बचपन से ही एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, एसी में सोना, हीटर में बैठना, मतलब गर्मियों में एसी में, गाड़ी में भी एसी, जहाँ जाना वहाँ भी एसी, बिल्कुल ठंड और चिल माहौल में रहने वाला बंदा
अचानक से जेल में जाता है और वहाँ पर उसको गर्मी, गंदगी, ज़ाहिर है जेल में वो माहौल थोड़ा ही होता है कि आपको नर्म बिस्तर मिलता है, बेड लगा होता है, एसी लगा होता है, टीवी पड़ा होता है, मशरूबात आपके सामने पड़े होते हैं, मुर्ग मसल्लम ये सब कुछ आपको मिल रहा होता है। ऐसा नहीं होता। जेल कैद की लाइफ और तरह की होती है, टॉर्चर भी किया जा रहा होता है। और जेल में आपके साथ के वो लोग तो नहीं होते आपके सामने बैठे हुए कि जो आपके, हाँ ढकी भाई कैसे हो और सुनाओ, थे तो इस तरह के लोग होने खालते रीफ। तो बहुत सारे लोगों को आपको फेस करना पड़ता है, ऐसे माहौल में जाके रहना पड़ता है। मुजरिम और जालिम, कातिल, बहुत सारे लोगों के साथ आपको रहना पड़ता है। तो डकी भाई वहाँ पर बेहोश हो गए और इसके साथ साथ उन्होंने अपना वकील भी चेंज कर लिया। उनको लगा कि मेरा वकील जो है ना अब सारी ज़िंदगी मुझे अपने साथ लगाए रखेगा कि बस ठीक है ज़मानत करा रहा हूँ, कोशिश करा रहा हूँ और पैसे खाता रहेगा, तो मैं किसी ऐसे वकील को करूँ जो मुझे बाहर निकलवाए। बहरहाल ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं और मैं आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप में बहुत सारे वकला भी होंगे देखने वाले, कि अगर किसी इंसान से ऐसे जो लोग होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं या इस तरह के, इन लोगों से अगर गलती हो जाए तो इन लोगों को भी उन बड़े लोगों की तरह माफ़ कर देना चाहिए जो इस मुल्क में पता नहीं कितने लोगों के कातिल भी होते हैं, गुनहगार भी होते हैं, माफिया भी होते हैं, पैसा भी खा चुके होते हैं गवर्नमेंट का, करप्शन भी कर चुके होते हैं। अगर उन लोगों को माफ़ कर दिया जाता है तो पाकिस्तान में ऐसे लोगों को भी माफ़ कर देना चाहिए। क्या जब उनसे पैसा रिकवर हो गया, जब उनको सज़ा भी दे दी गई, उनको रुसवाई का भी सामना करना पड़ा, वो मतलब जो हाल हुआ वो डकी का आप सबके सामने है। जो रजब भट्ट जिस तरह से पाकिस्तान से भागे हुए हैं वो आपके सबके सामने है। ये सारी चीज़ें देखकर आपको क्या लगता है? माफ़ कर देना चाहिए। अब रजब भट्ट को भी उनसे भी पैसे लेकर, मतलब जो पैसा उन्होंने जुए से कमाया, और जितने दिन डकी भाई जेल में रहे उतने ही दिन इनको भी रखा जाए, सिस्ट्रोलॉजी को भी रखा जाए, तो उसके बाद इनको माफ़ कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जिन लोगों को लगता था कि यार ये यूट्यूब से इतना पैसा कमाया जाता है, तो अब तो आपके सामने है सब कुछ कि यूट्यूब से कितना पैसा, कि भाई आप लैंड रोवर, रेंज रोवर, तो पता नहीं प्राडो, तो कौन सी गाड़ियाँ आप खरीद रहे हैं, 5-5, 6-6 करोड़ की गाड़ियाँ, 10-10 करोड़ के घर, ये सब कुछ आपको पता तो चल गया होगा कि किस तरह से खरीदे जाते हैं। वो जुए के बड़े माफिया इन लोगों को करोड़ों रुपया देते थे कि भाई अपने मुंह से बोलो कि ये गेम खेलो। वो करोड़ों देते थे और करोड़ों उनके 2 दिन में पूरे हो जाते थे। भाई डकी भाई ने कहा है इससे घर बैठे आप कमाएंगे, तो 200, 400, 1000, 2000, कोई 10,000 लगाते उनके तो 2 दिन में करोड़ों पूरे हो जाते थे। उसके बाद तो उनका मुनाफा ही मुनाफा था। खैर, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और जिस पर मुश्किल आती है उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को दी, और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको इस आजमाइश से निकाले और इनको हिदायत दे कि जब पैसा आता है तो गुरूर को थोड़ा माठा रखते हैं, नीचे रखते हैं। गुरूर अपने सर पर सवार नहीं करते कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुहैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।